गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कल हमने कहाँ तक छोड़ा था। इससे पहले की क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो है कि कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि संबंध और सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी। आज हम संबंध और सर्वसमीकाओं की सहायता से प्रश्नों को कैसे सिद्ध करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने दो प्रश्न लिए हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा मैंने लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अब देखिए, अगली क्लास जो मैं लूँगा, अगला लेसन जो होगा, उसमें भी मैं एक वीडियो इसी का ही तैयार करूँगा कि ऐसे प्रश्न लेकर उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। वो बार बार 2-4 प्रश्नों को हम हल करेंगे। उससे पहले देखिए कि जब सिद्ध वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या इनकी विशेषताएं होती है वो देखिए कि ऐसे प्रश्नों में दो पक्ष होते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक तो दाहिने हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ। जो बाएं हाथ की तरफ है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको हिंदी में कहें तो बायां पक्ष, या फिर मैं इसको बायां पक्ष कहो, या फिर इसका नाम वाम पक्ष भी रखा जाता है तो इसे वाम पक्ष भी कहते हैं। और जो दाहिने हाथ की तरफ जो पक्ष होता है और दाहिने हाथ की तरफ जो पक्ष है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कहें या फिर इसको हम हिंदी में कहें तो इससे कहते हैं दायां पक्ष, या फिर इसको दक्षिण पक्ष भी कहा जाता है, दक्षिण पक्ष। तो ये तो इनके हो गए नाम कि एक तरफ तो होता है बाएं हाथ की तरफ होता है वाम पक्ष और दाहिने हाथ की तरफ होता है दक्षिण पक्ष। आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे पहला कार्य होता है कि दोनों में से किसी एक साइड का चयन करना। कि दो पक्ष दे रखे हैं, एक पक्ष को हल करना और दूसरा पक्ष ले आना। जैसे मैं ये वाला पक्ष लूँ और ये वाला पक्ष हल करके उत्तर देता है, या फिर मैं ये पक्ष लेकर ये पक्ष ले आऊँ। तो इनमें से किस पक्ष का चयन करना होता है? तो ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा पक्ष है, जो आपको नज़र आता है बड़ा पक्ष है, उसी पक्ष का चयन कीजिए। जैसे इनको देखते हैं तो बड़ा पक्ष कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है। और अधिकतर मौके पर 90% ऐसे स्थितियां होती है जहां आपको लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी पक्ष दे रखी होती है और जो राइट हैंड साइड है वो छोटा पक्ष होता है। तो सबसे पहला कार्य करना है पक्ष का चयन करना, और पक्ष का चयन करते हैं जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जहां पर एक पक्ष को हल करने पर दूसरा पक्ष नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि दोनों पक्षों को लेना है और दोनों पक्षों को हल करते हुए दोनों को बराबर बताएंगे। अब देखो, ऐसे सिद्ध वाले प्रश्नों को हल करने के लिए हम कैसे इसको अपनाते हैं, ट्रिक लेते हैं। तो पहला पॉइंट है पक्ष का चयन करना। पक्ष का चयन पहली चीज होगी कि ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला कार्य करना है पक्ष का चयन करना। आपको बता दिया है अधिकतर मौके पर लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बड़ा पक्ष ही दिया जाता है, और कभी कभार दाएं पक्ष को भी लेना पड़ता है तो हम दाएं पक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पक्ष का चयन करना। अब जैसे ही पक्ष चयन हो गया, पक्ष आपने लिख दिया, जैसे मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है कि सर्वसमीका या कॉमन, सर्वसमीका या फिर मैं क्या कहूँ कॉमन लेना, कि दोनों में से या तो सर्वसमीका लगती है तो सर्वसमीका लगाइए। देखो, बड़े मौके पर छोटे से बड़े सर्वसमीका को छोटे से बड़े में नहीं बदलना है, बड़े से छोटे के रूप में बदलना है। तो सर्वसमीका का प्रयोग करना। अब सर्वसमीकाएं कौन सी? 3 तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सर्वसमीकाएं होती है, जैसे कि हम
ये ले कि और कौन सी सरसमिकाएँ होगी, तो और सरसमिकाएँ बीजीय सरसमिकाएँ हैं। बीजीय सरसमिकाएँ हमने 9th में पढ़ा भी है और 8वीं तक क्लासों में बहुत सारी बीजीय सरसमिकाएँ पढ़ी है। जैसे मैं ये कहूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, जैसे ए प्लस बी दोनों कोष्टक को बंद करके ऊपर होल स्क्वायर आता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको सरल करने के लिए हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर a प्लस बी का होल क्यूब आता है, a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो उसको कैसे करते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये उनकी सरसमिका है। और जैसे a माइनस बी का होल क्यूब आता है तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये सरसमिकाएँ होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सरसमिकाएँ बीजीय सरसमिकाएँ हैं जो आपकी किताबों में दे रखी है, उन सरसमिकाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि सरसमिका का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप कॉमन या सरसमिका दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं, सरसमिका लग रही है तो सरसमिका लगा सकते हैं। यदि ये कि सरसमिका या कॉमन नहीं आता है तो तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। अगला स्टेप क्या कहता है कि यदि कॉमन या सरसमिकाएँ नहीं बन रही है, न कॉमन आ रहा है न सरसमिकाएँ बन रही है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नज़र आता है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यदि है तो उसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, जैसे tan आ रहा है तो tan को कैसे बदलेंगे, देखो tan को 1/कोट, कोट में नहीं बदलना है, आपको साइन और कोस के पदों में लिखना है, तो tan साइन बटे कोस के रूप में भी लिखा जाता है। यदि कोट आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, कोस बटे साइन। यदि सेक आ रहा है तो 1/कोस, कोसेक आ रहा है तो 1/साइन। यानी 4 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है और चारों के चारों साइन या कोस में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि सामने यहाँ लिखे भी। तो अब देखिए इधर कि अन्य त्रिकोणमितीय, अगला स्टेप क्या हुआ, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना। यदि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, जैसे ये देखिए यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आ रहा है, तो हम चौथे स्टेप पे जाते हैं कि भिन्नों की जोड़ बाकी। अब भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लसअप के द्वारा एलसीएम लसअप निकालकर हम भिन्नों की जोड़ बाकी करेंगे। भिन्न में जो दिए गए पद हैं उनके हम लसअप ले लेंगे और लसअप लेके उनको जोड़ें। अब लसअप भी नहीं आ रहा है कुछ, यानी ये सभी के सभी स्टेप काम में नहीं कर रहा है कि सरसमिकाएँ नहीं लग रही है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं हो रहा है, भिन्नों की जोड़ बाकी भी नहीं हो रही है, तो अंत का जो निर्णय है वो लास्ट इस सिद्ध करने वाले प्रश्नों का अंतिम पक्ष रहता है। वो नियम क्या कहेगा कि हरों का परिमेयकरण करो, हरों का परिमेयकरण। ये 5 स्टेप का प्रयोग करके हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 5 स्टेप याद रखने जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है पक्ष का चयन करना। हम पक्ष का चयन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या फिर राइट हैंड साइड लेंगे, लेकिन लेनी अधिकतर वो बड़ी जो पक्ष है, बड़ा पक्ष जो है वो आपको लेना। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं या यहाँ पर देखते हैं तो अधिकतम मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड का ही प्रयोग करना है, और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड को दर्शाएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि सरसमिकाओं का प्रयोग करना है। अब सरसमिकाएं आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन सी सरसमिकाएं होती है। तो सरसमिकाएं मैंने कहा कि 3 तो त्रिकोणमितीय सरसमिकाएं, इसके अलावा बीजीय सरसमिकाएं जैसे कि मैंने बताया है, और भी हमने बहुत सारी पढ़ी, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। या फिर x प्लस ए और x प्लस बी कोष्टक के अंदर बंद है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी कोष्टक x प्लस ए बी। ये इस प्रकार की सरसमिकाएं हैं जिनको याद रखना है।
और ये सरसमिकाएं नहीं लग रही है तो हम कॉमन देखते हैं कि उन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन पद हम बाहर ले लेंगे। यदि कॉमन भी नहीं बन रहा है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या करेंगे, साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे और उसके बाद में भिन्नों की जोड़ बाकी अंत। यदि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि उनके भिन्न देखेंगे और भिन्नों को जोड़ने के लिए हम लसब का प्रयोग कर लेंगे, लसब लेके भिन्नों को जोड़ देंगे। यदि वो भी नहीं हो रहा है, भिन्नों की जोड़ बाकी भी नहीं होती है, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। एक बार देखिए इसको आराम से और इसको याद करें। अब देखिए इधर, अब हम देखते हैं कि प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास ये यानी एक प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे कि अब इन्हीं का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला हम क्या करते हैं, पक्ष का चयन करते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पक्ष लेंगे। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है पक्ष, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम कहेंगे वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेने पर। अब वाम पक्ष को एक बार उतार लेते हैं। वाम पक्ष लिया है तो वाम पक्ष को उतार रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया वाम पक्ष। वाम पक्ष का चयन करने के बाद सर्वसमिका या फिर कॉमन, देखो इसमें कोई सर्वसमिका नज़र आ रही है, इनमें से कोई सर्वसमिका अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है। तो दूसरी स्थिति सर्वसमिका के अलावा दूसरा क्या है, कॉमन। यहाँ कितने पद है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 पद है। और दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन यानी बाहर ले लेंगे। ये कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा हमने बाहर ले लिया तो इस जगह से देखो, यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर लेते हैं तो शेष क्या बचता है, शेष बचता है 1। ये 1 लिख लिया। और प्लस में यहाँ देखो दूसरे पद में कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा, कॉस बाहर आ गया, पीछे बचा कोट। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी को वापस देखते हैं कि कॉमन ले लिया, सर्वसमिका भी लग रही है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमिका बड़ा पक्ष है, इसको क्या आप न्यूनतम पक्ष में लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखो सर्वसमिका में भी दिया गया है और यहाँ पर भी स्थिति बन रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इधर मैं यहाँ पर ये एक छोटा सा कोष्टक बनाकर उसमें लिख लेता हूँ। तो देखिए इधर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, कोसेक लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्ष का चयन हो गया, सर्वसमिका लगाई, कॉमन ले लिया, यानी सर्वसमिका और कॉमन दोनों लग गए। फिर हम क्या करें कि आगे न तो इसमें सर्वसमिका लग रही है न ही कॉमन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य कौन से रह गए, अब देखो कोस है, वो तो अन्यों में आता नहीं है, तो कोस की जगह तो क्या रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर अन्य में आ गया, कोसेक स्क्वायर को साइन या कोस में बदल सकते हैं। देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin होता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख लेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर का 1 से गुणा करें, कोसेक स्क्वायर का 1 से गुणा किया, कोसेक स्क्वायर थीटा, और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस बट्टे साइन, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा आ गया। कोस थीटा बट्टे साइन थीटा किसका मान है, देखो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा जो है वो किसका मान है, कोट का मान है। तो कोस बट्टे साइन की जगह लिख दिया कोट, और इन दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। ये देखो कोट स्क्वायर थीटा। देखो हमने वाम पक्ष लिया, ये वाम पक्ष था, इसको हमने हल किया, इन्हीं का प्रयोग करते हुए हल किया, और हल करने पर देखो अंत में उत्तर आ गया
कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कौन सी साइड है, ये है आपके राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और वो किसके बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। ये आपको सिद्ध करना था एतिसिदम। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब जैसे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब जैसे ये दूसरा प्रश्न देख रहे हो, ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और बराबर, इसको जब हल करेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए। देखो इसको हल करके देखते हैं। हल करने के कितने तरीके हमने लिए, हल करने के हमने तरीके लिए हैं। एक तो अब देखो सबसे पहले पक्ष का चयन करेंगे। यहाँ पर हम पक्ष कौन से का चयन कर सकते हैं, वाम पक्ष ही लेंगे। तो देखो वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेने पर, अब वाम पक्ष एक बार उतार देते हैं, √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये वाम पक्ष उतार दिया। अब देखते हैं कि सरसुमिका का प्रयोग 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कोई सरसुमिका नज़र नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में होगा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं आ रहा है तो सरसुमिका नहीं है। कॉमन पद देखो एक ही पद है, कॉमन आएगा नहीं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को देखो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर है कोई नहीं है, केवल 2 ही पद है और दोनों साइन के पद है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पद भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भिन्नों की जोड़ बाकी लसब द्वारा। अब यहाँ पर देखो एक ही भिन्न है, एक भिन्न को हम जोड़ नहीं सकते, तो भिन्नों की जोड़ बाकी भी नहीं हो रही है। तो अंत का निर्णय क्या है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं कि हर में दिया गया जो पद है उस, यदि हर में एक पद है तो उसी का अंश तथा हर के साथ गुणा कर लो, और यदि हर में 2 पद है तो उनके मध्य का चिन्ह बदल कर परिवर्तन करके अंश तथा हर दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा को अंश तथा हर दोनों के साथ गुणा करें तो कैसे करेंगे, देखिए इधर 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा, दोनों के साथ अंश तथा हर दोनों के साथ गुणा करेंगे। अब देखिए इधर कि अंडर में ये देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा से करना है। कैसे, मैं 2 का 2 से गुणा करूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर कर सकता हूं। जैसे मैं 4 का 4 से गुणा करूं, यानी अर्थ क्या है, 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा से का गुणा करना। अब गुणा कर सकते, सीधा भी गुणा कर सकते, या सरसुमिका भी लग रही है। सरसुमिका क्या कह रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इधर a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का अर्थ हुआ 1 का स्क्वायर माइनस b का अर्थ हुआ साइन स्क्वायर। देखो इधर अंडर रूट, एक बार देख लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर किया 1 और साइन का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सरसुमिका लग जाएगी, ये प्लस का है उधर ले जाऊंगा तो माइनस होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए इधर क्या, यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, ये अंडर रूट में रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जैसे देखिए कि मैं ये कहूँ कि अंडर रूट के अंदर 4 है,
तो इसका अर्थ क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 और जोड़ा बनते ही 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एक जोड़ा बन रहा है, तो वो बाहर आ गया 1 माइनस साइन थीटा। और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा है, जोड़ा बन रहा है, तो कोस थीटा अंडर रूट से बाहर आ गया, ये कोस थीटा। अब कोस थीटा किसके हर में है, एक के बट्टे में भी है और साइन के बट्टे में भी है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख लूँ। कैसे लिखूँगा, 1 बट्टे कोस थीटा और माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। 1 बट्टे कोस थीटा किसका मान है, 1 बट्टे कोस थीटा किसका मान है, सेक थीटा का मान है, तो 1 बट्टे कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, सेक थीटा, और माइनस साइन बट्टे कोस, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा किसका मान है, टेन थीटा का है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये कौन सी साइड प्राप्त हो गई, ये आ गई आपके राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, वाम पक्ष लिया, और वाम पक्ष को हल करते हुए हम कौन सी साइड लाए, ये लाए राइट हैंड साइड लाए, दक्षिण पक्ष लाए। इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई 31। इस प्रकार से हम प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो इसमें हमने कैसे हल किया है कि किसी भी प्रश्न को सिद्ध करना हो तो हम 5 स्टेप से गुजरते हैं, और इन 5 स्टेप को अच्छे से जिन्होंने फॉलो कर दिया और प्रयोग कर लिया तो वो आराम से प्रश्न को हल कर सकता है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में या इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे, ऐसे और बहुत सारे प्रश्न लूँगा जिनको हम हल करेंगे इन्हीं 5 स्टेपों को ध्यान में रखते हुए। 5 स्टेप एक बार अच्छे से याद करोगे तो हम अगली बार जब ये क्लास लेंगे, अगली क्लास जब कल या परसों जब क्लास होगी, तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये वाला पक्ष जो है इधर वाला ये मैं लिखूँगा नहीं, सीधे प्रश्न लेकर उसको हल करेंगे। ये और ये सरसमिकाएँ और जो संबंध है ये याद होने चाहिए, और ये 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।